इस बात को हुए लगभग बहुत साल होने वाले हैं। तो वहाँ पे भी हमारा खेत है, पहले वहाँ पे भी हमारा घर था। अब इस जगह पे हम तरसाली वाले ही रहते हैं। यहाँ पे भी है, ये भी एक दादी लोगों का है। पूर्वज जहाँ पे रहते थे उस जगह का नामो निशान तो छोड़ते ही हैं। इन पेड़ों पे ना राजमा काफी अच्छे तरीके से लगी रहती है, तो उन पे भी ना राजमा काफी अच्छी होती है। चलो भाई, अभी सुबह का स्वादिष्ट नाश्ता तैयार है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। सुबह सुबह जब मैं बाहर आया तो पहाड़ों के ऐसे नज़ारे देखने को मिले। मतलब ऊपर ऊपर पहाड़ों पे बर्फबारी हो जा रही है। कल रात भी तगड़ी वाली बारिश लगी, जिससे देखो भाई इधर की साइड की बर्फबारी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये बर्फबारी पिघल पाएगी, क्योंकि ठंडा काफी ज्यादा बढ़ चुका है। वहीं से यहाँ नीचे नदी का नज़ारा देखो भाई, सुबह सुबह क्या प्यारा हो रखा है। वहीं से बहुत सारी ओस की बूंदे यहाँ मेरे को पेड़ों पे दिख रही है। सामने देखो भाई मनसूना मार्केट में धूप लग चुकी है और वहाँ धूप बहुत जल्दी लग जाती है। पर यहाँ धूप का सीन ऐसे नहीं है, यहाँ धूप लेट में लगती है, क्योंकि धूप आती है भाई इस पहाड़ी से। गर्मियों के टाइम पे धूप यहाँ से आती है। अब जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ जाती हैं वैसे वैसे धूप इधर की साइड आ जाती है, तो और भी लेट में आती है। आजकल 8 बजे आ रही है और कुछ टाइम बाद 9 साढ़े 9 बजे आती है। उस टाइम पे तो काफी ठंडा माहौल रहता है इस जगह का, एकदम तगड़ी वाली ठंड। अभी यहाँ चौक में देखो भाई, सुबह सुबह बॉर्डर जी यहाँ पे छाछ कर रहे हैं। दादी गर्म पानी डाल रही है। हाँ, बहुत ठंड हो गई। ठंड होगी नहीं? हाँ, ठंड से ये गर्म पानी से मक्खन लगता है खूब। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा। और यहाँ चौक देखो भाई पूरा गीला हो रखा है। और यहाँ किचन में देखिए भाई, माँ अभी सुबह सुबह बना रही है गुलथिया। तो ठंड के मौसम में गुलथिया खाने का मजा कुछ और रहता है। वहीं से आप अगर नदी किनारे जाओगे तो पानी ना इतना ज्यादा ठंडा होगा, क्योंकि आजकल ऊपर बर्फ भी गिरी है। तो जो ये पानी आता है ये ग्लेशियरों से आता है, तो इस नदी का पानी काफी ज्यादा ठंडा हो गया है आजकल। वहीं से सुबह सुबह की कड़कड़ी ठंड में गाय भैंस भी बाहर में निकाल रखे हैं। और नीचे जो ये टंगर है इसको बिल्कुल भी ठंडा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि इसके बाहर से काफी बढ़िया तरीके से ऊन उग रखी है। मतलब उसके बाल है तो ठंडा नहीं लगता है। और थोड़ा बहुत गायों को ठंडा लग रहा होगा, क्योंकि उनके बाल इतने बड़े नहीं है। और ये है भाई हमारे घर से सुबह सुबह के खूबसूरत नज़ारे। चलो भाई, अभी सुबह का स्वादिष्ट नाश्ता तैयार है, जो कि है भाई हलवा हो गया और लौकी की सब्जी। और हलवे में देखो भाई घी भी दे रखा है गाय का। तो सुबह सुबह इतने स्वादिष्ट खाने का आनंद लेते हैं। चलो भाई इसको खाते हैं, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा हो रही है। और आजकल ऐसा भी नहीं है कि चूल्हे में आग ना जलती हो, चूल्हे में हर टाइम आग जल रही है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी शाम के बजे है 4 और आजकल ब्लॉग की शुरुआत 4 ही बजे से हो रही है। मतलब कभी ब्लॉग की शुरुआत 4 बजे से हो रही है, कभी 4 बजे से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, मतलब वीडियो बन रही है। अभी देखो भाई मधेश्वर घाटी में काले काले बादल लग रखे हैं। वैसे जो बर्फ है वो भी थोड़ा बहुत पिघल चुकी है मधेश्वर घाटी की। वैसे यहाँ सामने जो गधेरे में पानी आया था वो भी बहुत ज्यादा सूख चुका है, मतलब बहुत ज्यादा कम मात्रा में आ रहा है। जो नदी का पानी कम हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ऊपर ऊपर बर्फ गिरने लगी है, तो पानी का बहाव बहुत कम हो जाता है। जिन ग्लेशियरों से ये पानी आ रहा है ना, वो बंद हो चुके होंगे अभी तक। और यहाँ इस क्यारी में देखो भाई, जो ये रेबली के फूल है ये कितने प्यारे दिख रहे हैं। और उसी के साथ सामने धूप भी चली गई है भाई इस वाली पहाड़ी पे। आजकल समय का कुछ भी पता नहीं चल रहा है, कब धूप लग रही है कब धूप छिप रही है। अभी टाइम 4 बज रहे हैं। मेरे को जाना है भाई ऊपर तरसाली में, उसी के आगे हमारे खेत है। माँ जा रखी है वहाँ पे घास के लिए। जो मेरा ऊपर का शरीर है उसमें तो हुडी लगा रखी है। आज नीचे की साइड हाफ में जा रहा हूँ। उसके साथ इससे पहली वीडियो में, मतलब इससे पिछली जो मैंने वीडियो डाली है ग्यालो वाली, तो उस पे कमेंट आ रखा है कि उस पे कमेंट आ रखा था कि जैसा आपका चेहरा आज दिख रहा है वैसे ही मतलब हर वीडियो में दिखे। तो मैं बताना चाहता हूँ उस टाइम पे मैं थोड़ा सा गोरा था, पर आजकल थोड़ा बहुत काला
काला पड़ चुका हूँ, इसलिए अब मेरे कैमरे की भी कोई गलती नहीं है, मतलब मेरे फोन की भी कोई गलती नहीं है, पर काला हो चुका हूँ आजकल थोड़ा बहुत। अब मैं चलता हूँ भाई यहाँ से तरसाली की ओर। अभी ठंडा काफी ज्यादा लग रहा है, मतलब पैरों पे ठंडा बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि हाफ में आ रखा हूँ। तो जो ये ड्यूटी है ना मेरी, ये हमेशा लगी रहती है। वहीं से अभी धूप देखो भाई वो ऊपर ऊपर चली गई है इस पहाड़ी पे, और यहाँ नीचे गौशाला में देखो भाई गाय भैंस बहारी पे हैं। थोड़ी देर बाद इनको अंदर बांधेंगे 6 बजे के आसपास। और मैं एक ऐसे रास्ते पे चल रहा हूँ जिसके आसपास पूरे पेड़ हैं, तिमल हो गया, माल्टे हो गया, बहुत सारी चीजों के पेड़। जो ये रास्ता है इसमें चलने में मजा आता है, वहीं से देखने में भी सुंदर लगता है। अब मैं पहुंच चुका हूँ भाई तरसाली में। यहीं ऊपर की साइड हमारे खेत हैं, तो उन खेतों से मेरे को सामने जाना है, वहाँ पे भी हमारे कुछ खेत हैं। तो उधर की साइड माँ निकाली है घास, तो उसी घास के लिए मैं आ रखा हूँ, तो वही घास मेरे को घर ले जानी। और आजकल कुछ इस नेट की स्थिति ऐसी हो रखी है, मतलब यहाँ पे कोई नहीं आते हैं। जो मेरी माँ जी है वो यहाँ ऊपर पे न्यार को सुखा रही है, मतलब पलट रही है। न्यार ने भी कहाँ से सूखना, 3 दिन लगातार बारिश लगती रही। जो घास है वो ठीक सामने की ओर है, तो मेरे को वहीं जाना है। और यहाँ देखो भाई तरसाली वालों के खेत हैं, इनके खेत में जो राजमा बोई थी उसकी हार्वेस्टिंग आदि हो चुकी है, मतलब कुछ कुछ राजमा इन्होंने निकाल दी है। और यहाँ पे देखो भाई इतने बड़े खेत में राजमा लगा रखी थी इन लोगों की। और खेत के साइड से पेड़ होने का यही फायदा रहता है, इन पेड़ों पे ना राजमा काफी अच्छे तरीके से लगी रहती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कितनी ज्यादा राजमा लग रखी है, एकदम ये राजमा काफी प्यारी लग रही है। ये देखो ये अलग अलग टाइप की राजमा रहती है, पर दिखने में तो बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। 2-3 खेत हमारे भी ऐसे ही हैं जिनके आसपास पेड़ हैं बड़े बड़े, तो उन पे भी ना राजमा काफी अच्छी होती है, क्योंकि जो ये पेड़ रहते हैं ना इनकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी रहती है, और वहीं से जो लगले रहते हैं इनको लंबी हाइट वाले पेड़ चाहिए होते हैं। यहाँ सामने की ओर से मेरे को घास लाना है, तो चलो चलते हैं। वहीं से यहाँ की साइड जो आपको ये खेत दिख रहे हैं यहाँ से नीचे वाले, तो ये पूरे बंजर खेत हैं। और यहाँ नीचे पे जो ये आपको खेत दिख रहा है इसमें दालें बो रखी हैं। जो ये दाल है ये बारीक दाल है, और ये कुछ बेल के तरह रहती है, मतलब पूरे खेती में होती है, इसको सहारे की कोई भी जरूरत नहीं है। और आजकल खेत के बगल में कुछ ऐसे कुम्बर रहते हैं, ये देखो इन पे तो कुम्बर हो रहे हैं। और यहाँ नीचे देखो भाई कुम्बर के गुच्छे। इस जगह पे देखो भाई माँ के पूले निकाल रखे हैं, लगभग 4 पूले हैं। यही मेरे को यहाँ से घर ले जाने हैं। ये जो 4 पूले हैं इनका भाड़ा मेरे को लगाना है, और भाड़ा रख के मैं सामने पे आऊंगा। फिर आपको यहाँ जो बिरौन है यहाँ की एक खतरनाक सी चीज दिखाते हैं, मेरे हिसाब से वो खतरनाक ही है दिखाने के लिए। चलो जी ये भाड़ा मैंने लगा दिया है, अब इसको सामने पे रखते हैं। फिर ना मेरे को फिर से यहाँ पे आना है। मैं अपने खेत के पास में पहुंचा ही था, तब तक मैं यहाँ पे फिसल गया। पूरा जो भारा है ना वो ऐसे गिर गया है यहाँ पे। तो आप चलते हैं आगे की ओर। जब यहाँ पे आएंगे फिर से, फिर इसको अच्छे तरीके से लगा देंगे। आया तो मैं अच्छे रास्ते से था, पर अभी ऐसे खतरनाक सूखी घास के रास्ते से जा रहा हूँ। यहाँ की साइड भी देखो भाई खाली कुम्मर है, और उसके साथ सूखी घास बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये खाने के लायक है ही नहीं गायों के। और यहाँ से सामने की ओर देखो भाई एक प्यारी सी गौशाला है। उस गौशाला में अब कोई नहीं रहता है, क्योंकि वो अब वीरान पड़ चुकी है। इस गौशाला के मालिकों ने इन गौशाला को छोड़ दिया है। और उसी के साथ आपको एक जगह बताता हूँ मैं। वैसे आपको यहाँ ऊपर पे ये जगह दिख रही होगी, आपको यहाँ पे खाली झाड़ियाँ वगैरह दिख रही होंगी, बिल्कुल भी दीवारें नहीं दिख रही हैं। पहले इस जगह पे पूरा वीरान बसा हुआ था, पर इस जगह को पता नहीं किस चीज की नजर लग गई। उस टाइम पे तो आपदा आने का कुछ खतरा नहीं था, पर उस टाइम पे अर्थक्वेक आता था खतरनाक वाला, मतलब भूकंप से ये पूरी जगह नष्ट होगी। फिर यहाँ से मतलब जो हमारी दादी लोग है ना, उनका पुराना घर यहाँ पे था। दादी लोग यहाँ पे रहते थे पहले, पर अब उन्होंने ये जगह छोड़ दी है। एक्चुअली में गाइस इस बात को थोड़ा सा साइड पे रखते हैं, और आपको मैं बताता हूँ इसमें फोन का कोई भी कसूर नहीं है। आजकल मैं थोड़ा सा काला हो रखा हूँ, थोड़ा बहुत ग्रो अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप बोल रहे हो कि हमेशा ऐसे ही दिखो, पर क्या करे भाई, काला इंसान काला नहीं दिखेगा तो क्या दिखेगा। जैसे ये वाली जगह वीरान पड़ रखी है, वैसे ही सामने ये गौशाला भी उसी की तरह वीरान पड़ रखी है। इसमें न कोई रहता है न गाय रहती है, एकदम ऐसी जगह पे है। यहाँ की साइड सिचुएशन बंजर पड़ने की आ चुकी है, पर जो तरसाली में रहते हैं उनके यहाँ पे पूरी खेती की गई है। ये खेत वैसे हमारा है, इसमें भी छोटी दाल के लगले हैं, और यहाँ ऊपर देखो पूरे खेत बंजर पड़ रखे हैं। वैसे जो हमारी दादी लोग हैं, मतलब मेरी दादी है, उनका पुराना घर ठीक यहाँ पे था। पहले भी दादी लोग यहाँ पे रहते थे। अब तो हमारा घर नीचे की साइड हो चुका है, और एक घर यहाँ पे भी है, ये भी एक दादी लोगों का है, पर ये भी अब ऐसी स्थिति में है। पर ज़्यादातर ना हमारे जो मतलब खोयाल परिवार वाले हैं, इनके घर यहीं पे थे, पर समय आते आते ये जगह देखो ऐसे वीरान पड़ चुकी है। और यहाँ की जो जगह है, जो ये ज़मीन है, ये ज़्यादातर खोयाल परिवार वालों की है। मतलब पहले यहाँ पे ना खोयाल परिवार वाले रहते थे, वहाँ सामने बिष्ट भी है। तो धीरे धीरे करके देखो भाई ऐसी जगह का बर्बाद होता है।
मतलब पहले यहाँ पे खुशियाँ रहती होंगी। अब यहाँ पे सिर्फ हमारे खेत हैं, हम खेती करने आते हैं, रात को यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। मतलब ये काफ़ी दुख की बात है हमारे लिए। पूर्वज जहाँ पे रहते थे उस जगह का नामो निशान तो छोड़ते ही हैं। वैसे हमारी दादी लोग बोलते हैं पहले हम यहाँ पे रहते थे, फिर यहाँ से ठीक ऊपर एक जगह है चेथा, मतलब गांव से 1 किलोमीटर ऊपर, तो वहाँ रहते थे। उसके बाद दादी लोग यहाँ तरसाली से नीचे गए 50 मीटर नीचे, तो वहाँ पे दादी लोगों ने अपना घर बसाया। पहले घर भी नहीं था वहाँ पे, पहले गौशाला थी सामने वाली पहाड़ी पे। फिर उस जगह को अच्छे तरीके से डेवलप किया, मतलब उन पे घर वगैरह बनाए, अपने घर में तब्दील किया। वैसे जो हमारा घर है ना वो भी काफ़ी पुराना है, पर उतना पुराना भी नहीं है। सोचने की बात यही है जब यहाँ पे हमारे पूर्वज रहे होंगे तब उनकी लाइफ कैसी होगी, हंसती खेलती लाइफ। और यहाँ की साइड एक सबसे बढ़िया बात मेरे को लगी, यहाँ पे ना चारों ओर माल्टे के पेड़ लगा रखे हैं और उन माल्टे के पेड़ों से कोई माल्टे नहीं खाता है। जो ये माल्टे के पेड़ हैं ये ऐसे ही वीरान पड़ रखे हैं। अगर इनमें खाद वगैरह डाली जाती तो अच्छी उपज हो सकती थी, पर नहीं कर सकते कोई, क्योंकि अब ये जगह ना एक शराब जैसे हो चुकी है। यहाँ पे तो हम खाली तरसाली वाले ही आते हैं और लोगों की तो कोई खबर ही नहीं है। अब कुछ टाइम बाद जब यहाँ पे अच्छे से घास वगैरह काटेंगे, जो ये कुम्हर है ना ये देखो भाई कितने ज़्यादा हैं, ये कपड़ों पे लग जाते हैं। तो जब ये पूरी चीज़ें कटेगी फिर मैं आपको एक दिन वहाँ पे जाके दिखाऊंगा कि क्या क्या था। तो एक एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा देता हूँ। जो आपको ये वाला घर दिख रहा है, मतलब ये नीचे वाली टूटी, मतलब ये नीचे वाली दीवार दिख रही है, उसी के ऊपर जो घर दिख रहा है वैसे ही घर यहाँ पे भी था और ऐसा घर टूट रखा है। इस बात को हुए लगभग बहुत साल होने वाले हैं। एक जगह मैं आपको बताऊं तो एक जगह यहाँ ऊपर पे रही, ये देखो जो ये झरना दिख रहा है, झरने के ठीक टॉप में जो ये पेड़ दिख रहा है यहाँ पे, तो वहाँ पे भी हमारा खेत है। पहले वहाँ पे भी हमारा घर था, पर जब से हमारी जो गाय भैंस बकरियाँ वगैरह हैं वो कम हुई है, उस टाइम से वहाँ पे हमारा जाना बहुत ज़्यादा कम रहता है। उस जगह हमारी मिर्च की खेती की गई है। अब इस जगह पे हम तरसाली वाले ही रहते हैं, हम भी तरसाली में ही आते हैं। तरसाली वालों के यहाँ पे घर है और उसके नीचे हमारा घर है। धीरे धीरे करके तरसाली वाले भी ऊपर जा रहे हैं। लास्ट में जो परिवार बचेगा यहाँ पे वो हमारा ही बचेगा, क्योंकि हमको रांची में उतना बढ़िया नहीं लगता है। भले ही अब यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, पर हम अपना घर चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ की साइड हमारे गाय भैंस है, खेती वगैरह है, तो ये चीज़ तो हमको कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को खेती करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे ऐसी जगह पे रहना, मतलब जो सुकून यहाँ है वो सुकून रांची में नहीं है। हम ऐसे शांत जगह पे रहते हैं, एकदम नेचर की आवाज़ सुनते हैं भाई। और यहाँ सामने ये रहे हमारे खेत, जिनमें कि आजकल न्यार की कटाई हो चुकी है। अब कुछ दिनों बाद ये न्यार अच्छे से सूख जाएगा, तब इसको बांधेंगे और पेड़ पे लगा देंगे। और हाँ भाई, काफ़ी बुरा लगता है जब ऐसी चीज़ें हम देखते हैं। हमारी पूर्वजों की ज़मीन ऐसे बंजर पड़ रखी है। अब जो घर वहाँ पे थे ना, उनका कुछ नामो निशान भी नहीं दिख रहा है झाड़ियों में। जिस बंजर खेत में मैं चल रहा हूँ, इस खेत से परसों माँ ने घास निकाला और यहाँ नीचे देखो, इस खेत में तो खाली कुम्हर हो रखे हैं, कुम्हर के अलावा कुछ है ही नहीं। तो मतलब इस खेत की उपजाऊता पूरी ख़त्म हो चुकी है। और जो ये आपको मेरे पीछे ये जगह दिख रही है, इस जगह पे ना बहुत सारे माल्टे नारंगी के पेड़ है, पर अब यहाँ पे लोगों का आना जाना होता ही नहीं है। तो वो खेत भी ना, मतलब जो वो पेड़ भी हैं वो आधे से भी ज़्यादा सूख चुके हैं। मतलब इस जगह पे अगर लोग रहते ना, ये जगह इतनी बढ़िया होनी थी ना, मतलब चारों ओर खेती की गई हुई और वहीं से पहाड़ी घर, सब चीज़ बढ़िया होना था। पर समय के हिसाब से वो चीज़ चली नहीं, पता नहीं इस जगह को किसकी नज़र लग गई। जो हमारे खेत हैं, इन खेतों में जो ये न्यार है ना, ये फिर से गीला हो चुका था, क्योंकि 3 दिन लगातार बारिश रही और आज थोड़ा बहुत धूप थी, तो इसको फिर से पलट दिया है जिस साइड से ये गीला हुआ होगा। अब जब ये अच्छे से सूखेगा, इसकी पुलियाँ बनाएंगे और यहाँ पेड़ों पे लगा देंगे, जैसे कि सामने इस पेड़ पे लगा रखा है। चलो भैया, अभी मैं घर की ओर जाने बैठ गया हूँ। मेरा भारा लगा रखा है, वहीं से वो ऊपर पहाड़ियों का नज़ारा देखो। वाह यार, कितना सुंदर हो रखा है। यहाँ पे देखो भाई, माँ और दीदी जी क्या गप्पे लग रही है यहाँ पे। अच्छा, सालपुन। और यहाँ पे देखो भाई, गाय भैंस बाहरी पे हैं। और आज आपको एक चीज़ बताते हैं, जो आपको मेरे पीछे भी यहाँ पे जो ये भैंस दिख रही है, ये जो हमारी लक्ष्मी है ना, उसकी मम्मी है। जो हमारी लक्ष्मी है ना, उसकी माँ ये रही। तो ये देखो भाई, लक्ष्मी की जैसे ही दिख रही है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे देखो,
एक छोटी सी बाली है जो कि चाट रही है भाई। पता नहीं मुझ पे क्या रहता है ऐसा जो ये मेरे को चाट रही है। और यहाँ पे एक छोटी सी बछली है, काफ़ी प्यारी लग रही है। और यहाँ पे माँ और दीदी जी की गप्पे लग रही है। वैसे हमारी लक्ष्मी एग्रेसिव है थोड़ा बहुत, पर ये एग्रेसिव नहीं है। ये देखो अभी शाम का टाइम भी हो चुका है। ऊपर ऊपर पहाड़ियों पे देखो भाई कैसी धूप लग रखी है, एकदम प्यारी सी। वहीं से ऊपर मजेसर घाटी का जो मौसम है वो थोड़ा बहुत खुल रहा है, थोड़ा बहुत बर्फीली चोटियाँ दिख रही है। वहीं से लास्ट धूप देखो भाई इन पहाड़ियों के ऊपर क्या गजब की दिख रही है। ओह गाइस अभी घर में पहुंच चुका हूं और यहाँ पे जो बारह है वो भी बिछा दिया है, मतलब यहाँ पे रख दिया है। वहीं से बहन यहाँ पे गौशाला में गोबर साफ कर रही है, मतलब चौक का गोबर जो आज इन्होंने गुड़ गोबर किया होगा यहाँ पे। ये रही यहाँ पे हमारी लक्ष्मी और इसकी माता जी आपने देख ली होगी, थोड़ा बहुत इसी के जैसे सिमिलर है।